हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम HPTGT मिशन के लिए मैथ्स। टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। ओके, नॉन मेडिकल के लिए ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये लास्ट ईयर आया हुआ है। ठीक है, 2019-20 में। इफ़ NC12 इज इक्वल टू NC8 देन N इज इक्वल टू, ठीक है, क्या दिया हुआ है? NC12 इज इक्वल टू NC8 देन N की वैल्यू पूछी हुई है। तो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, NCR इज इक्वल टू NC N-R। ठीक है, इस फॉर्मूला के हेल्प से ठीक है कंपेयर करना आ रही है। ठीक है, R12 मान लो, N-R मान लो 8। ये तो उल्टा मान लो। ठीक है, R आपका 8, N-R आपका 12। ठीक है, R की वैल्यू पुट करना। तो N की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ से 20। ठीक है, केवल फॉर्मूला याद रखना, कंपेयर करनी वैल्यू। ठीक है, देन आपका आंसर आ जाए 20 इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। जब एक कॉइन टॉस होता है, ठीक है, कॉइन में कहता है टेल। अगर एक बार इसको टॉस करेंगे कॉइन को, ठीक है, एक बार वंस, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती हैं? हेड और टेल, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पूछा हुआ है। तो अगर n टाइम्स इसको टॉस कर रहा है तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं? 2n। ठीक है, तो n कितना दिया हुआ है? 6। तो 2⁻6 इसका आंसर है। ठीक है, 64 होता है वो, 64 इसका आंसर है। ओके, फॉर्मूला होता है पॉसिबल आउटकम्स कोइन के केस में 2⁻n। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट्स नंबर्स, ठीक है, 4 डिजिट के नंबर है, दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 2 3 4 7 2 3 4 7 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। ठीक है, डिजिट रिपीट नहीं होंगे। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे पास, तो यहाँ पे 4। ठीक है, इसका आंसर ही 4 फैक्टोरियल है, बट यहाँ पे पॉसिबल कितने हैं? 4। ठीक है, इनमें से एक आ जाएगा कोई भी। ठीक है, कोई भी मान लो, यहाँ पे 2 आ गया। फिर कितने ऑप्शन बचे? इस पोजीशन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। ठीक है, तो 3 फिर 2 हो गए, रिपीट नहीं करने हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चला जाएगा इधर। फिर 2, यहाँ पे एक ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या है? 4×3×2×1। ठीक है, 12×2=24। ठीक है, 24 आंसर है इसका। अगर यहाँ पे पूछा होता कि ये लाइन दी हुई यूजिंग डिजिट्स ओनली वंस, कि ये मतलब रिपीट नहीं होंगे, अगर बोला होता कि इन डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, तो क्या आंसर आता? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन, 4 4 4। ठीक है, 4:4 आता है। ठीक है, अगर रिपीटिशन अलाउड होती है तो, पर यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। द सम ऑफ डिजिट्स इन यूनिट प्लेस ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 3 4 5 6। ठीक है, 4 कैसे लेने पड़ेंगे इसमें? जब आपका यूनिट डिजिट्स किस में एंड हो रहा है? 3 4 5 6 है ना, एक बार 3 से एंड कर लो तो कितने चांसेस होंगे? 3 फैक्टोरियल इंटू 3। ठीक है, अगर यहीं पे एंड कर रहा है 4 से, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4। यहाँ पे एंड कर रहा है 5 से, 3 फैक्टोरियल इंटू 5। और यहाँ पे एंड कर रहा है किससे? एक नंबर बचा 6 से, तो 6 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3×2=6, 6×3=18। ठीक है, 18 सबको ऐड कर देना इनको।
4 छः 24, ठीक है, 6 पंजे 30, 6 छः 36, आंसर आ जाएगा। इन सभी को ऐड करके सम आ जाएगा, ठीक है। तो कितना है आपका 30 30 60 80 90 94 102, सॉरी 108, ठीक है, ये 36 है, 108, इसका आंसर आ गया 108, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स टेकन, ठीक है। कितने इसका वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5, इसमें क्या होना चाहिए, 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ये चूज़ करने हैं कितने पास, हमारे पास 4 वोवल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट है, इनसे चूज़ करना और ये वाला वर्ड बनाना, ठीक है। पहले तो चूज़ करो, ठीक है, 4 में से 2 कर लिए चूज़, 4 वोवल में से 2 वोवल चूज़ कर लिए, ठीक है, इनटू 3 कॉन्सोनेंट चूज़ करने, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5 है आपके पास, चाहिए कितने, 3, ठीक है। यहाँ पे तो बैठा दिया, इनकी शफलिंग भी होगी, मान लो A I है, ठीक है, B C D, ये ऐसे एक नंबर बन गया, इनकी शफलिंग होगी, ठीक है, शफलिंग भी होगी, तो इनका 5 फैक्टोरियल, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 × 3 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये बच जाएगा 4 × 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 क्या, ठीक है, 15 चुके हैं 60, 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, ठीक है, 5 चुके 20 60 120, ठीक है। तो क्या जाएगा 0 0 6 2 12 6 कम 6 7, ठीक है, 7200, ओके। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एवरीबॉडी इन ए रूम शेक्स हैंड विद एवरीबॉडी एल्स, ठीक है, एक रूम है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स कितने हुए, 66, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे, ठीक है, यहाँ पे n नंबर पर्सन हैं, तो हैंड शेक जो करेंगे वो 2 बंदे करते हैं, ठीक है, हाथ मिलाएंगे 2 ही बंदे मिलाएंगे ना, तो कितने, इनमें से 2 बंदे चूज़ करेंगे, n, ठीक है, n नंबर ऑफ पर्सन है यहाँ पे, NC कितने चूज़ करने हैं, 2, क्योंकि हैंड शेक जो ना 2 ही बंदे करेंगे, ठीक है। ये इन्होंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स कितने हुए, 66, ठीक है, n में से 2 चूज़ कर रहा, तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसको करना n फैक्टोरियल, n - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66, तो यहाँ पे n n - 1 n - 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - 2 फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 66, n - 2 से n - 2 गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आएगा n² - n इज इक्वल टू 132, n² - n माइनस 132, तो n की वैल्यू क्या की जाएगी यहाँ से, 12 और 11, 12 और -11, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, तो कट गई, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 12, तो n 12 इसका आंसर है, ओके।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई चूजिंग वर्टिसेस ऑफ ए सेट। 12 पॉइंट्स दिए हमारी, 7 उनमें से सेम लाइन पे कर रहे हैं। ठीक है, 7 पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और 5 ऐसे ही हैं आपके, कोलिनियर नहीं है। तो पहले केस हो गई इन 5 पॉइंट को लोगे ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा, सिर्फ अगर इनको लेंगे तो। ठीक है, यहाँ से बनेगा, दूसरी लाइन कहाँ जोड़ोगे, क्योंकि कोलिनियर है, एक लाइन में सारे ये। तो पहले इन 5 को लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल किससे बनता है, 3 पॉइंट है, किन भी 3 पॉइंट्स को जोड़ दोगे जो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमें लेने हैं, तो 3 सी कितने पॉइंट्स हमारे पास, नॉन कोलिनियर 5। ओके, पहला केस तो आ गया जब कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिया आपने। ठीक है, जो एक लाइन में नहीं है पॉइंट्स। सेकंड केस क्या आएगा, सेकंड केस आएगा कि ये 2 पॉइंट ले लिए और 1 पॉइंट इनमें से ले लिया। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, 5 में से 2 ले लिए। ठीक है, नॉन कोलिनियर से, और आपका 1 ले लेंगे इनमें से कोलिनियर से। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये 2 ले लिए पॉइंट्स हमने और यहाँ जोड़ दिया, ऐसे ट्राइंगल बन सकता है। ये 2 पॉइंट ले लिए, यहाँ जोड़ दिए। ठीक है, तो इंटू 7 हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 1। तीसरा केस क्या आएगा, तीसरा केस क्या होगा। ठीक है, तीसरा केस ये है कि यहाँ से 2 ले लिए, 2 पॉइंट कहाँ से ले लिए, कोलिनियर से, और एक ऊपर का ले लिया नॉन कोलिनियर से। ठीक है, तो तीसरा केस क्या आएगा, कितने कोलिनियर पॉइंट हैं, 7। 7 में से 2 ले लिए और 5 में से 1 लिया। ठीक है, ये 3 केसेस, तीनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, इसकी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 70 और इसकी आएगी, इसको सॉल्व करके 105। तो तीनों का सम किया जाएगा, 70 80 80 185। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट the total number of parallelogram that can be formed, the number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines। ठीक है, 4 parallel lines दी हैं आपको, 1 2 3 4, इंटरसेक्ट किससे कर रही है, अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, 1 2 3। तो पैरेललोग्राम कैसे बनता है, ठीक है, ये 2 लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई। ठीक है, 2 लाइन चाहिए होती है ना पैरेललोग्राम बनने के लिए, आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो पहले इन दोनों में से 2 लाइन लो। ठीक है, कितनी लाइंस लेनी है हमें, सेलेक्ट कितनी नहीं है, 2। कितनी लाइंस है ये वाली, 4। 4 में से 2 सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और ये 3 में से 2 सेलेक्ट कर ली, इन तीनों में से 2 सेलेक्ट कर ली, 3C 2। इतने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बनेंगे। ठीक है, इसमें करके सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, ट्राइंगल में देखा कि ट्राइंगल कैसे बनता है, 3 डॉट्स को मिला के। तो 3 डॉट्स आपको सिलेक्ट करने थे। ठीक है, जितने हम डॉट्स दिए हुए हैं NC3, यहाँ पे लाइंस होती हैं, 2 लाइन सेलेक्ट करनी पड़ती हैं पैरेललोग्राम बनाने के लिए। तो इन 4 में से 4 में से 2 ले ली, इन तीनों में से 2 ले ली। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4C2 6 × 3 18। ठीक है, 18 इसका आंसर है। नेक्स्ट
द नंबर ऑफ वेज इन विच टीम ऑफ 11, कितनी टीम लानी है हमने? 11 बंदों की। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? टोटल हमारे पास है 22, ठीक है। ऑलवेज इंक्लूडिंग है 2 और एक्सक्लूडिंग है 4, ठीक है। ऑलवेज इंक्लूडिंग वो आपके 4, सॉरी 2, और एक्सक्लूडिंग हमेशा एक्सक्लूड करने हैं वो आपके पास 4, ठीक है। तो 2 बंदे तो हमेशा सेलेक्ट करने हैं, 2 बंदे तो होंगे, ठीक है। तो कितने बच गए? 11 में से 2 तो हमेशा ही होंगे, 9 बच गए। 2 पहले सेलेक्ट हो गए, 11 में से 2 पहले सेलेक्ट हो गए, बचे कितने सेलेक्ट करने के? हमारे पास 9, ठीक है। और यहाँ से 2 कट गए, कितने बच गए? 20, ठीक है, ये हो गया। और हमेशा 4 जो बाहर ही रहेंगे, तो 4 इनसे बाहर कर दो, 16 बच गए, ठीक है। ओके, 16 बंदे बच गए ना यहाँ पे। 16 में सेलेक्ट करने हैं अब हमें 9 बंदे, तो 16C9। ओके, तो ये आंसर आपका 16C9। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना, 1 2 3 4 5, ठीक है। हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड, कम से कम 1 डिजिट तो रिपीट होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 तो पहले सारे निकाल लो, जब में सब रिपीट हो रहेंगे उससे माइनस कर दो जितने भी टोटल है, ठीक है। टोटल में से माइनस क्या करने हैं? जो रिपीट हो रहे हैं। नोट रिपीटेड, ठीक है। हमें निकालना क्या है? रिपीटेड वाले निकालने, ठीक है। तो रिपीट नहीं हो रहे हैं ऐसे डिजिट्स, उनमें से टोटल माइनस कर दो, हमें मिल जाएंगे जो कि रिपीट हो रहे हैं। एटलीस्ट 1 पूछा हुआ है, ठीक है। एक भी उसका 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। पहले टोटल कितने बनेंगे? 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, तो कौन कौन से नंबर होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। कितने डिजिट्स हैं टोटल? ये 10। यहाँ पे 10 चांसेस है, 10 10 10 10, ठीक है। टोटल कितने आ गए? 10⁵ ये आ गया आपके पास टोटल। और अब जिसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो निकाल लो। रिपीट नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 चॉइसेस है, ठीक है। एक नंबर चला गया कोई भी, फिर यहाँ पे 9 बच जाएंगी, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, या तो 10P5, ठीक है। यहाँ पे 6, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा नॉट रिपीटेड, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? एटलीस्ट रिपीटेड वाले, टोटल माइनस नॉट रिपीटेड, 90, ठीक है। 90 इसको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 72 720 × 42, 72 42, 2 2 के 4, 14 4 2 के 8, 28, 203024, ठीक है। 30240 30240 माइनस कैसे करना है? माइनस करना आपको 10⁵ माइनस करना, ठीक है। इसको 1 2 3 4 5 30 240, ये 760 आ जाएगा, ठीक है। 69 डी इसका आंसर, ओके। ये 324 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये थे नॉन रिपीटेड डिजिट्स, जहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे होंगे नंबर्स। और नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0 से 9 तक होते हैं, ठीक है। या टोटल होते हैं 10 ये। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज कमेटिव, ठीक है, फ्रॉम 4 मैन, 4 मैन है हमारे पास और 6 वुमेन्स, ठीक है। एटलीस्ट 2 वुमेन एग्जैक्टली ट्वाइस एज,
सो दैट हमें कमेटीज इन विच वी कैन द नंबर ऑफ कमेटीज, ठीक है। सो दैट द कमेटी इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 वुमेन 2 मैन, एटलीस्ट कम से कम 2 मैन, कम से कम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 ही लड़के हैं। एंड एग्जैक्टली ट्वाइस एज मैनी एज वुमेन, ठीक है। वुमेन से ट्वाइस होनी चाहिए मैन, ठीक है। तो इसमें कितने आएगा, 1 वुमेन, इसमें कितने आएगी, ठीक है, ट्वाइस एज मैनी वुमेन, वुमेन से 2 गुना होने चाहिए। एग्जैक्टली ट्वाइस एज मैन, मैन से ट्वाइस, ठीक है, उल्टा है यहाँ पे, मैन से ट्वाइस होनी चाहिए वुमेन, ठीक है। एटलीस्ट के 3 केसेस बनेंगे, या तो 2 मैन, या तो 3 मैन, या तो 4 मैन, ठीक है। और वुमेन डबल होनी चाहिए, तो 4 वुमेन, 6 वुमेन और 8 वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे 8 वुमेन तो है ही नहीं, एक केस कौन सा कट हो गया, टोटल तो 6 ही है ना, 8 कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला केस कट हो गया, ठीक है। ये 2 केस बचे, ठीक है, ये 2 केस आए, इनको निकालिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। ये वाला कट क्यों, क्योंकि 8 लड़कियाँ हैं नहीं, डबल एज मैनी एज वुमेन एज मैन, ठीक है, ट्वाइस, मतलब लड़कियाँ 2 गुना होनी चाहिए। तो पहला केस ये है, 4 में से 2 लड़के ले लो, 4C2, और 6 में से कितनी लड़कियाँ, इन दोनों को ऐड करना है, और 6 में से कितनी लड़कियाँ आपके पास, 4, प्लस फिर सेकंड केस क्या है, 4 में से 3 लड़के इनटू 6 में से 6 लड़कियाँ ले ली, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। एटलीस्ट 2 मैंने बोला था, 4C2, 4 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 5 15, 15 6 90, ये तो 90 आ गया, ठीक है, प्लस ये 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4, ठीक है, 94 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स नंबर थे, ऑल डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं हमें, 9 डिजिट नंबर, और हमारे पास नंबर कौन कौन सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 0 1 0 2 ये 1 नहीं काउंट होता है, ठीक है, एक डिजिट नंबर बन रहा है, तो 0 पहली पे नहीं आ सकता, ओके। तो यहाँ पे कितने बच गए, 9 वेज, ठीक है। डिफरेंट डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, एक यहाँ से चला गया, ठीक है, 0 से 9 तक, ठीक है। टोटल कितने, 1 2 3 10 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ गया, कितने चॉइसेस बचे, इसके लिए कितने बचे, ठीक है, एक तो फिट हो गया, रिपीट नहीं होंगे। अब यहाँ पे 0 आ सकता है, ओके, ठीक है। 0 को हटा के कितने बच गए थे हमारे पास, 9 डिजिट्स। अब हमारे पास यहाँ भी 9 बजे हैं, यहाँ पे बचेंगे 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है, क्योंकि एक इधर भर देंगे, ठीक है, एक इधर भर दिया, यहाँ तक 2 भर गए, ठीक है। तो कितने बचे हमारे पास, 8, फिर यहाँ तक इसको भी भर दिया, तो हमारे पास डिजिट भरे 3, क्योंकि रिपीट नहीं करने हैं, ऐसे ऐसे लास्ट तक हमारे बच जाएंगे। ये 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, सी इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स, ठीक है, आर्टिकल, सो दैट वोवल ऑक्यूपाइज इवन स्पेस, कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 6 7 7 हैं, ठीक है। पहले इसमें वोवल कौन कौन से हैं, ए वोवल है, ई वोवल है, आई वोवल है, वोवल्स कितने हो गए हमारे पास, 3,
कॉन्सोनेंट्स R T C L, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो वोबल्स इन्होंने क्या बोला है, ऑक्यूपाइज इवन स्पेसेस। पहले वोबल्स को बिठा दो। ठीक है, ये एक इवन स्पेस है, ये इवन स्पेस है और ये इवन स्पेस है। ठीक, ये इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। ओके ठीक है। तो 3 जगह पे बिठाने के लिए हमारे पास ये कितने हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 जगह हैं और 3 ये हैं, तो क्या आएगा, 3 में से 3 सेलेक्ट कर लो, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3 में से यहाँ पे 3 चॉइसेस, यहाँ पे 2 चॉइसेस, यहाँ पे 1 चॉइसेस। ठीक है, क्योंकि एक फिट हो जाएगा, दूसरा बच जाएगा, दूसरा फिट हो जाएगा तो एक बच जाएगा। ठीक है, रिपीट नहीं करनी है इसमें। ये वोवल्स फिट कर दिए, अब बच गए ये। ठीक है, 4 है हमारे पास कॉन्सोनेंट, तो एक यहाँ पे 4, एक हट गया, दूसरी प्लेस के लिए 3, यहाँ पे 2 और 1। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 4C4 इंटू, तो ठीक है, ये क्या गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो भी आंसर है। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 6 6 36, 36 चुके हैं 144। ठीक है, तो 144 इसका आंसर है।